दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग तेल या गैस की नहीं है, बल्कि रेयर अर्थ मटेरियल्स की है। ये वही तत्व हैं जो मोबाइल, इलेक्ट्रिक कारें, मिसाइल और सैटेलाइट्स तक में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस पर अब चीन की पकड़ सबसे ज्यादा है। भारत के लिए यह खतरे की घंटी भी है और एक बड़ा मौका भी। आइए जानते हैं रेयर अर्थ की पूरी कहानी। रेयर अर्थ मटेरियल्स क्या होते हैं? रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स REAs भी कहा जाता है, 17 प्रकार की रासायनिक धातुएं होती हैं जो पृथ्वी की सतह पर कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। चीन का दबदबा रेयर अर्थ मटेरियल्स में। रेयर अर्थ मटेरियल्स के क्षेत्र में चीन का दबदबा आज वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। दुनिया में जितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उत्पादन और प्रोसेसिंग होता है, उसका लगभग 85% हिस्सा अकेले चीन करता है। चीन के पास न सिर्फ इन तत्वों के बड़े भंडार हैं, बल्कि इनकी प्रोसेसिंग और शुद्धिकरण की उन्नत तकनीक भी है, जो अन्य देशों के पास नहीं है। इसके अलावा चीन ने इस उद्योग में दशकों पहले निवेश शुरू किया और सरकार ने इसे एक रणनीतिक सेक्टर माना। इससे चीन ने वैश्विक बाजार में बहुत सस्ते दामों पर रेयर अर्थ की आपूर्ति शुरू कर दी, जिससे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की कंपनियां टिक नहीं पाईं और बंद हो गईं। आज स्थिति यह है कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, चाहे वो मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम या विंड टर्बाइन बनाती हों, वे सभी चीन से रेयर अर्थ मटेरियल्स पर निर्भर हैं। चीन इस दबदबे का इस्तेमाल राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने के लिए भी करता है, जैसा उसने जापान और अमेरिका के साथ किया। ऐसे में रेयर अर्थ सेक्टर में चीन का दबदबा सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक और वैश्विक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के क्षेत्र में मोनोपोली यानी एकाधिकार बहुत ही सोच समझकर बनाई। 1980 के दशक में जब बाकी दुनिया इन तत्वों की अहमियत से अनजान थी, तब चीन ने उन्हें रणनीतिक संसाधन मानते हुए इस क्षेत्र में भारी निवेश शुरू कर दिया। सरकार ने माइनिंग और प्रोसेसिंग कंपनियों को सब्सिडी, टैक्स छूट और आसान नियमों के जरिए उत्पादन को बढ़ावा दिया। इससे चीन में रेयर अर्थ का उत्पादन बहुत सस्ता हो गया और उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें कम कीमत पर निर्यात करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों की कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाईं और बंद हो गईं। चीन ने सिर्फ खनन ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग यानी शुद्धिकरण की तकनीक में भी बढ़त बनाई, जिससे बाकी देश तकनीकी रूप से भी पीछे रह गए। भारत पर क्या असर पड़ेगा और कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे? चीन द्वारा रेयर अर्थ मटेरियल्स पर नियंत्रण रखने का भारत पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत इन महत्वपूर्ण तत्वों के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर है। अगर चीन सप्लाई रोकता है या कीमतें बढ़ाता है, तो भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। सबसे ज्यादा असर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV, रिन्यूएबल एनर्जी, सौर और पवन ऊर्जा, डिफेंस, रक्षा प्रणाली और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स पर होगा। मोबाइल, लैपटॉप, मोटर, बैटरी, रडार सिस्टम और मिसाइल तकनीक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होता है। अगर इन तत्वों की सप्लाई बाधित होती है, तो भारत की प्रोडक्शन क्षमता घट सकती है, लागत बढ़ सकती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश पिछड़ सकता है। साथ ही भारत के मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन और हरित ऊर्जा जैसे बड़े अभियानों को भी झटका लग सकता है। इसलिए रेयर अर्थ पर चीन की मोनोपोली भारत के लिए सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती भी है, जिससे निपटना बहुत जरूरी है। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को रेयर अर्थ मटेरियल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले देश में मौजूद रेयर अर्थ भंडारों की पहचान कर उनके खनन, माइनिंग और प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। भारत के आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इन तत्वों की मौजूदगी है, लेकिन अभी तक इनका उपयोग बहुत सीमित है। सरकार को नीति आयोग और निजी कंपनियों के सहयोग से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। इसके साथ ही भारत को जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ साझेदारी कर तकनीकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन का विस्तार करना चाहिए। इसके अलावा भारत को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट से रेयर अर्थ मटेरियल्स को
रिसाइकल करने पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे संसाधनों की बर्बादी रुके और वैकल्पिक स्रोत मिले। देश को एक राष्ट्रीय रेयर अर्थ रणनीति बनाकर एक स्थायी और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि भारत समय रहते इन कदमों को अपनाता है तो वह न केवल चीन पर निर्भरता कम कर सकता है, बल्कि वैश्विक रेयर अर्थ मार्केट में भी एक मजबूत भूमिका निभा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ऐसी ही और गहराई से समझाई गई जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको रेयर अर्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर भारत की रणनीतिक तैयारी, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और प्रेरक विषयों पर वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जानकारी का दायरा और भी बढ़े। धन्यवाद।